डॉलर नीचे जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। लोग इसको रिलेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, जिसमें ये चीज़ भी शामिल है कि शायद हमने दोबारा से अपने माजी की तरफ लौटने की कोशिश की है। कुछ जो स्टैट्स हैं वो इन चीज़ों को निगेट करते हैं। डॉलर आलमी मंडी में नीचे आया, IMF ने अपना कर्जा रिलीज़ किया है। ये सारे इम्पैक्ट ऐसे ज़रूर हैं जिनकी वजह से डॉलर नीचे आया है। इनका किसी किस्म के जो हमारा माजी रहा है उसके साथ इसका ताल्लुक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर जोड़ा जा रहा है। ऐसी बात हकाइक से साबित नहीं हुई, ना ही दिफाई तज्जिया निगार इसका इशारा उस तरफ कर रहे हैं जो आपने ड्रोन की रट लगाई हुई है। एनीवेज, कमिंग टू पाकिस्तान इकॉनमी, इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत अच्छे असरात होंगे। कहा यह जा रहा है कि डॉलर अब 200 रुपये से भी नीचे आ जाएगा, कहाँ ये 250 पर जा रहा था। वट एवर द सर्कमस्टांसिस में भी, इसके बाद एक चीज़ ज़रूर हो जानी चाहिए कि वो पाकिस्तान में नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां जिन्होंने अपने रेट्स को हद से ज़्यादा तजावुज़ किया है, चाहे वो गाड़ियां हों जो 10 से 15 लाख इवन 25-25 लाख रुपए तक महंगी कर दी गई, मोबाइल फ़ोन्स हों, लग्जरी आइटम्स हों, या कहीं भी जो LC इंपोर्ट का सारा सामान आता है जिसमें बहुत सारा सामान इंपोर्ट किया जाता है, इनकी कोई भी चीज़ शामिल हो, इसको नीचे लाया जाना चाहिए। अब इनके प्राइसेस डॉलर के हिसाब से एडजस्ट किए जाने चाहिए। डॉलर 42 रुपये की डाउनफॉल पे आया है, यानी कि ये ओपन मार्केट में तकरीबन 260 रुपये तक सेल हुआ था। अब डॉलर जो है वो 218 रुपये करंट रेट पर है, जबकि मेरी एक इकनॉमिस्ट से भी बात हुई, उन्होंने कहा ये 200 से भी नीचे आ सकता है अगर हम प्रॉपरली अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज़ कर लें, IMF की इस किस्त को माजी की तरह यूज़ ना करें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। या मैं एक बात बताता चलूँ कि इट्स द टाइम कि घंटी बजी है, पाकिस्तान को अब ये सोच लेना चाहिए कि किस तरह हमने अपनी करेंसी को स्टेबल करना है। और इसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान में दरआमदाद, जो बाहर से अंदर सामान आता है, उसको कम किया जाए और बरामदाद, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए। जितनी ज़्यादा आप जनरेशन बाहर भेजेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अभी लोग बड़ा मजाक उड़ाते रहे वज़ीर एहसन इकबाल साहब का, जिनकी स्टेटमेंट थी कि चाय जो है उसको तर्क कर दें या कम कर दें, इम्पोर्टेड आइटम है। वो मजाक वाली बात नहीं थी, वो हकीकत थी कि हमारे यहाँ इर्रेशनल यूज़ किया जाता है चाय का, जो आपको हेल्थ वाइज भी डैमेज करती है, और हम दुनिया में तीसरा बड़ा इम्पोर्टर हैं चाय का। अगर एक ऐसी चीज़ जो यकीनी तौर पर एक लग्जरी आइटम है और पाकिस्तानी उसको अपनी आदत में ऐसे शामिल कर लें कि वो पिएंगे तो आंखें खुलेंगी, तो इट मीन्स कि आप एक लग्जरी नशा कर रहे हैं। इसको कैटागोरिकली चाय को एक एग्जाम्पल के तौर पर कोट करें। आप अपनी हर चीज़ देख लें, ये पेन है या कोई भी चीज़ है, हम पाकिस्तान में बनाने की बजाय बाहर से जो है मुल्क में लेकर आते हैं। तो जब तक हम अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज़ नहीं करेंगे, हम चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, ये ख़राब होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तानी रुपये की गिरावट की सबसे अहम वजह है। इसकी मिसाल आप बांग्लादेश और इंडिया से ले सकते हैं, जहां डॉलर जो मर्ज़ी होता रहे, उसकी स्टेबिलिटी बाहर ओपन मार्केट में भी डॉलर ने अपनी कदर को मजबूत किया था, उसकी वजह से भी ये हाइक हुई थी, यानी वो महंगा हो गया था। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश ये सब बर्दाश्त कर पाते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ बार बार आमराना जमहूरियत का जो कल्चर है वो शब खून मारता है। उस शब खून मारने की वजह से मफादात जन्म लेते हैं। जब मफादात जन्म लेते हैं फिर अड्डों की बातें और ये सारी बातें होती हैं, और एक दूसरे को गिराने की उखाड़ पिछाड़ के चक्कर में जब आपका ध्यान इक़्तिदार पर कब्ज़े पर होगा, फिर ना आपका ध्यान कौमों की एजुकेशन पर होगा, ना आपका ध्यान आबादी के कंट्रोल पे होगा, ना आपका ध्यान इकनॉमी की ग्रोथ पे होगा, ना आपका ध्यान ख़ारजा पॉलिसी पर अच्छे ताल्लुकात बनाने पर होगा, ना ही आपका ध्यान जो है आपकी फ्यूचर जनरेशन जहाँ से पैसा कमा सकती है उस पर होगा। आप अपनी फ्रीलांसर इंडस्ट्री देख लें, अपने IT के लोग देख लें कि आपके यूट्यूबर्स कितने बिलियन डॉलर्स बाहर से अंदर ला रहे हैं। यही फेसबुक पेज जो आप देख रहे हैं, यही महाना 8 से 10 लाख अगर अर्न कर लेता है तो इट मीन्स वो डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान आते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह जो भी लोग अर्न कर रहे हैं बाहर से, सोशल मीडिया पे या कहीं से भी, और टैक्स पे करके आते हैं, टैक्स बैंक काट लेता है, टैक्स पे करके आते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में यूट्यूबर्स 80-80 लाख से 1 करोड़ रुपया तक बाहर से अंदर ला रहे हैं। तो हमारे यहाँ ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करना है। अब इस धक्के से कुछ सीख लें, डॉलर स्टेबलाइज हो गया, अब इसको रोकना कैसे है ये फ़ैसला हम सबको बतौर कौम करना होगा। थैंक यू वेरी मच।